वेलकम टू बायोलॉजी एट ईज। 15 मार्च 2019 को सीबीएसई क्लास 12 का बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम है। मैंने यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपनी पिछले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपकी स्क्रीन पे आई लिंक आ गया होगा, आप उस पर क्लिक करिए और यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लास्ट 10 ईयर्स में रिपीट हो चुके हैं उस वीडियो को एक बार देखिए और उसके बाद इस वीडियो से कंटिन्यू कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी की बाकी बची हुई यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, स्टार्टिंग विद द यूनिट 2 जेनेटिक एंड एवोल्यूशन। इसका पहला चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। मेंडल ने जो पी प्लांट के कंट्रास्टिंग ट्रेट्स यूज करे थे जैसे कि स्टेम हाइट, टॉल, ड्वार्फ, इन सब के नाम आपको याद होने चाहिए। सो यू शुड लर्न द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, दैट इज द 7 कैरेक्टर्स यूज्ड बाय मेंडल इन पी प्लांट। फिर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ जीन्स, एलिल्स, डोमिनेंट फैक्टर, रेसेसिव फैक्टर, हेटेरोजाइगस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, पनेट स्क्वायर, टेस्ट क्रॉस, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ऑटोजोम्स, म्यूटेशंस, प्लियोट्रोपिक जीन्स एंड एन्यूप्लॉइडी। ये वो टर्म्स हैं जो कि आपको डेफिनेशन के तौर पे लर्न करने होंगे। उसके बाद बात करते हैं साइंटिस्ट की हु प्रपोज्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। 1 मार्क क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, आपको फिल करना होगा। फिर आता है ऑर्गेनिजम्स विद मेल हेटेरोगैमिटी। किन ऑर्गेनिजम्स में मेल हेटेरोग्रामी प्रेजेंट होती है? फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमंस में XY क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हम में क्या होता है? मेल हेटेरोग्रामी प्रेजेंट होती है। वैसे ही किन ऑर्गेनिजम्स में फीमेल हेटेरोग्रामी प्रेजेंट होती है? डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, बर्ड्स में होते हैं। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द ऑर्गेनिजम्स शोइंग मेल हेटेरोगैमिटी एंड फीमेल हेटेरोगैमिटी। तो ये तो हो गए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इस चैप्टर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो है व्हाई डिड मेंडल चोज गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ये बहुत बार रिपीट हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट नोट ऑन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर आता है व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, व्हाट इज बैक क्रॉस। इनकी आपको डेफिनेशंस याद होनी चाहिए और कोई एक क्रॉस आपको सॉल्व करने के लिए आ सकता है, या तो कोई डाइहाइब्रिड क्रॉस आ जाएगा या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस आ जाएगा, तो आपको क्रॉसेस सॉल्व करने आने चाहिए। डिफरेंस बिटवीन कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। पेडिग्री चार्ट आपको बनाने के लिए आ सकता है, जैसे कि मेल पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, फीमेल पेरेंट का ब्लड ग्रुप ओ है, तो ऑफस्प्रिंग्स के ब्लड ग्रुप के चांसेस बताइए। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आता है एक्सप्लेन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, हु प्रपोज्ड इट। तो आपको बताना है कि क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस क्या होती है, एक्सप्लेन करना है एंड यू शुड नेम द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द थ्योरी। शॉर्ट नोट ऑन डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत बार रिपीट हुआ है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? XXXXX, दैट इज ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। आपको उसका क्रोमोसोमल फॉर्मूला आना चाहिए, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम का भी और टर्नर सिंड्रोम का भी। ये थे आपके प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से। अब बात करते हैं सेकेंड चैप्टर से, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ जाते हैं चारगाफ्स रूल, दैट इज एडेनिन अपॉन थाइमीन इज इक्वल टू ग्वानिन अपॉन साइटोसिन, यानी कि प्यूरिन्स और पिरिमिडिन का रेशियो इक्वल्स टू 1 होता है। ये आपको लर्न होना चाहिए। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसने दी थी और क्या कहा था? व्हाट इज क्रोमैटिन, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमंस, व्हाट आर हिस्टोन प्रोटीन्स, व्हाट इज जेनेटिक कोड एंड हु प्रपोज्ड द जेनेटिक कोड। ये क्वेश्चंस आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। शॉर्ट आंसर टाइप में आपको डिफरेंशिएशन के पॉइंट आ सकते हैं इस चैप्टर से। द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है, आपको शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है और आपको लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है। तो डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए के मिनिमम 4 पॉइंट्स तो आपको आने चाहिए, इंक्लूडिंग द फुल फॉर्म्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है आप डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड किसने प्रपोज किया था, उसके
वेरियस फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने होंगे। शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? 1990 में बना था और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको याद करने हैं। मिनिमम 5 फीचर्स तो आपको याद होने चाहिए। फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, ये आता है आपके शॉर्ट आंसर टाइप में। अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। डायग्राम ऑफ टीआरएनए, व्हाट इज लैक ओपेरॉन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम। लैक ओपेरॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैक ओपेरॉन को अच्छे से प्रिपेयर कर दीजिएगा। लैक ओपेरॉन में जो 3 एंजाइम्स है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज, ट्रांसएसिटाइलेज, इनके फंक्शंस याद कर दीजिएगा, ये 1 मार्क में भी आ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, इसके फीचर्स लर्न कर दीजिएगा डीएनए के। शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल का एक्सपेरिमेंट। ये तीनों एक्सपेरिमेंट आपको लर्न होने चाहिए और आप जब इनको आंसर्स में लिखेंगे, आपके आंसर शीट में लिखेंगे तो पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेगा, पैराग्राफ की फॉर्म में इन एक्सपेरिमेंट्स को मत लिखिएगा। पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स फेच कर पाएंगे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के पर्पज से। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, किसने प्रपोज की, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स अंडर द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर एवोल्यूशन की। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताने वाली हूं। ये बहुत छोटा चैप्टर है तो कोशिश कीजिएगा कि इस चैप्टर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आता है, नेम द कंडीशंस यूज्ड बाय एस.एल. मिलर टू प्रूव केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इसमें टेम्परेचर क्या था, कौन कौन सी गैसेस थी अर्थ में जिस टाइम लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, उस टाइम की कंडीशंस आपको याद करनी है। डिफाइन नेचुरल सिलेक्शन, डिफाइन सेल्टेशन, ये हो गए आपके वेरी शॉर्ट आंसर में। शॉर्ट आंसर में आता है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन convergent and divergent evolution, differentiate between homologous and analogous organs। homologous और analogous organs को आपको examples भी याद करने होंगे। short note on adaptive radiation, adaptive radiation क्या होता है? long answer type questions में आता है, explain the observations supporting evolution by natural selection in England। इंग्लैंड में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था बेस्टिन बेटिलेरिया मॉथ पे, जिसमें कि स्मोक की वजह से मॉथ्स की पॉपुलेशन कम हो गई थी, वो वाला एक्सपेरिमेंट आपको लर्न करना है। ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल। कुछ और ना भी पढ़िएगा इस चैप्टर से, हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल तो प्लीज अच्छे से करके जाइएगा। इसमें आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है या फिर आपको पूरा हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल विद इक्वेशन एक्सप्लेन करने को भी आ सकती है। 1 मार्क क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना भी आ सकता है कि गिव द इक्वेशन ऑफ हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल। तो हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल किसने दिया था, इसके असम्पशंस क्या क्या थे, इसकी इक्वेशन क्या थी, ये आपको प्रिपेयर करनी होगी। अब बात करते हैं यूनिट 3 दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसका पहला चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला, व्हाट इज हेल्थ, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। सेकंड, द डेफिनेशंस, डेफिनेशन ऑफ पैथोजेंस, विडाल टेस्ट, इम्यूनिटी, MALT की फुल फॉर्म म्यूकोसल एपिथेलियल लिम्फोइड टिश्यू, एलाइजा की फुल फॉर्म, एड्स की फुल फॉर्म ऑफ HIV, व्हाट इज द नेम ऑफ द एजेंट कॉजिंग एड्स, एड्स किस चीज की वजह से होता है। ड्रग्स एंड सोर्सेस, डिफरेंट ड्रग्स के नाम और वो ड्रग्स कहां से ऑब्टेन किए जाते हैं उसके बारे में आप लिखोगे। ओपियोइड्स कहां से ऑब्टेन होता है, कैनाबिनॉइड्स, कोकेन, ये सब कहां से ऑब्टेन होता है। विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है, यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म। व्हाट इज मेटास्टेसिस, व्हाट इज कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम भी बहुत बार रिपीट हुआ है, कोलोस्ट्रम लर्न कर दीजिएगा। इनिशियल लैक्टेशन स्टेज में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। शॉर्ट नोट में आता है आपका शॉर्ट नोट ऑन एड्स, ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट नोट ऑन एड्स, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस। शॉर्ट नोट ऑन एडोलसेंस, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज इन एडोलसेंस, एडोलसेंस एज में क्या क्या कॉज होते हैं ड्रग एंड एल्कोहल के, इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ता है ड्रग एंड एल्कोहल का, और कैसे आप प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं द ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज अमंग द एडोलसेंस। ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकता है और लॉन्ग आंसर टाइप में भी आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इसके बाद डिजीजेस, आपको डिफरेंट डिजीजेस दी हुई है इस चैप्टर में, तो हर डिजीज का आप ज्यादा पॉइंट्स ना लर्न करके सिर्फ उस डिजीज
डिजीज का कॉज वो कैसे होता है, कैसे डायग्नोस करते हो आपकी डिजीज हो रखी है किसी इंसान को, कैसे ट्रीटमेंट करते हो उस डिजीज का, और उस डिजीज से कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो खुद को, ये सब पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। तो द कॉज ऑफ द डिजीज, डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ ईच ऑफ द डिजीज मेंशन्ड इन दिस चैप्टर। लॉन्ग आंसर टाइप में आ सकता है व्हाट इज इम्यूनिटी एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंस, ये भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। सेकेंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। इसका डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, डायग्राम भी लर्न करिएगा और लाइफ साइकिल के स्टेप्स को लर्न कर दीजिएगा। रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, एड्स वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, इसकी प्रोसेस आपको लर्न होनी चाहिए। डायग्राम भी एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, उसको आप अच्छे से ड्रॉ कर दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आती हैं डेफिनेशंस। पहले डेफिनेशंस नोट कर देते हैं। डेफिनेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल ब्रीडिंग, होमोजाइगोसिटी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, आउटब्रीडिंग, outcrossing, interspecific hybridization, mutation breeding, somatic hybridization, meristem culture. What is MOET? 1 mark question. Expand the term MOET. MOET का मतलब होता है multiple ovulation embryo transfer. इसको डिफाइन करने को भी आ सकता है या फिर इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। What is germ plasm collection? What is emasculation? State any 2 disadvantages of inbreeding. ये थे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप की बात करें, डिफरेंस बिटवीन इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग, शॉर्ट नोट ऑन एपीकल्चर, मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ पेस्ट, व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन, व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन, या फिर SCP की फुल फॉर्म आपको 1 मार्क में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज SCP। SCP स्टैंड्स फॉर सिंगल सेल प्रोटीन। शॉर्ट आंसर टाइप में आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिंगल सेल प्रोटीन, शॉर्ट नोट ऑन टिश्यू कल्चर। लॉन्ग आंसर टाइप की बात करें तो व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग, explain the various steps involved in the process of plant breeding. Second question, what is MOET? Expand the term MOET, that is multiple ovulation embryo transfer. Explain the procedure of this technology in cattle improvement. आप पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस बनते हैं आपके। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है फुल फॉर्म ऑफ LAB, BOD, biological oxygen demand. What is Baker's yeast? Name the Baker's yeast used in fermentation. What is biogas? What is mycorrhiza? What is organic farming? What are biofertilizers? शॉर्ट नोट में आता है आपका हाउ एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड टू फ्रेश मिल्क हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। मतलब कि थोड़ी सी अमाउंट ऑफ कर्ड फ्रेश मिल्क में डालने से वो पूरा मिल्क कर्ड में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोसेस आप एक्सप्लेन करेंगे। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का रोल आपने इसमें बताना है। सेकेंड, शॉर्ट नोट ऑन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। जो बायोगैस प्लांट का डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है उसे प्रिपेयर कर दीजिएगा। बायोगैस प्लांट का डायग्राम बनाएंगे और प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस की प्रोसीजर को आप एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड, शॉर्ट नोट ऑन माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। इसमें आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप में इसमें एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है एंड द वेरियस स्टेजेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट की स्टेजेस आपको बतानी है। तो इस चैप्टर से बस इतने ही से क्वेश्चंस बचते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 4 की, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। इसका पहला चैप्टर बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चंस में आ जाता है डेफिनेशन ऑफ rDNA, definition of plasmid, ORI, origin of replication, that is restriction enzymes, cloning, gel electrophoresis, PCR, polymerase chain reaction, bioreactor and downstream processing। ये आ गए आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के टर्म्स। शॉर्ट आंसर टाइप में आता है आपका व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डिफरेंशिएशन के पर्पज से डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस, जीन थेरेपी एंड जीन क्लोनिंग, rDNA एंड cDNA। फिर नेक्स्ट आता है आपका नेम द वेरियस टूल्स यूज्ड इन rDNA टेक्नोलॉजी। शॉर्ट नोट ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये थे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में व्हाट आर क्लोनिंग वेक्टर्स,
फीचर्स रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर, दैट इज आप एक्सप्लेन करेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को, सेलेक्टेबल मार्कर को, क्लोनिंग साइट को। आपके एनसीईआरटी में ये पूरा आर्टिकल दिया हुआ है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं एंड द फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। सेकंड क्वेश्चन, आरडीएनए क्या होता है, व्हाट इज आरडीएनए एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ये हो गया आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चंस होंगे। आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में बहुत सारी फुल फॉर्म्स हैं, अच्छे से लर्न करिएगा। फुल फॉर्म ऑफ GMO, GEAC, ELISA, SCID, ये थी फुल फॉर्म्स। आपको डिफाइन करने के लिए आ सकता है ग्रीन रेवोल्यूशन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोपायरेसी, फीचर्स ऑफ द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसजेनिक काउ रोजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो रोजी काउ थी, ट्रांसजेनिक काउ थी, उसका क्या स्पेशल फीचर था? उसका स्पेशल फीचर ये था कि उसके मिल्क में ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन ये कंटेंट प्रेजेंट था, तो ये ज्यादा न्यूट्रिशियस था एज कंपेयर टू द मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय अदर काउस। ठीक है, तो ये एडवांटेज आपको लर्न होना चाहिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में शॉर्ट नोट ऑन बीटी कॉटन, advantages of genetically modified organisms, what are the advantages of GMOs। लॉन्ग आंसर टाइप में आता है explain the process of maturation of proinsulin into insulin। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम आपको लेबलिंग के लिए भी आ सकता है। डायग्राम आपको दिया होगा, आपको लेबल करना होगा कौन सा प्रो इंसुलिन है, कौन सा न्यू इंसुलिन है। तो आपको एक्सप्लेन करना है प्रो इंसुलिन से न्यू इंसुलिन किसने बनाया था, एली लिली कंपनी ने बनाया था, कब बनाया था, क्या स्टेप्स थे एंड द डायग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो इस यूनिट से ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 5 से। यूनिट 5 का पहला चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेम द मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड। डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ यूरीथर्मल, स्टीनोथर्मल, यूरीहेलाइन, स्टीनोहेलाइन, अडेप्टेशन, नैटालिटी, mortality, immigration, emigration, population density, commensalism, amensilism, parasitism, population density, biotic community, biome, biosphere, environment, carrying capacity and ecological niche। ये सब थे आपके डेफिनेशन वाले टर्म्स। आप ये मत सोचिएगा कि मैं हर कंटेंट इन्वॉल्व कर रही हूँ, अभी भी एक दिन है, हो जाएगा प्रिपेयर। ये सिर्फ डेफिनेशन वाले टर्म्स हैं, 2-2 लाइन की डेफिनेशन से ज्यादा टाइम नहीं लेंगी, लेकिन ये ऐसे डेफिनेशन है जिनमें गारंटीड है कि इनमें से ही डेफिनेशन आएंगी, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको लर्न करें। शॉर्ट आंसर टाइप में आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ, इनकी इक्वेशंस भी लर्न कर लीजिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट विद एग्जांपल। डिफरेंशिएट बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन विद एग्जांपल। कौन से ऑर्गेनिजम्स हाइबरनेट करते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स एस्टिवेशन शो करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स विद एग्जांपल। लॉन्ग आंसर टाइप में आते हैं आपके व्हाट इज इकोसिस्टम एंड व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। व्हाट इज पॉपुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें क्या पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन बनता है आपका व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स और द प्रोसेसेस अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसमें आपकी नेटालिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन आ जाएगा। फिर आता है आपका बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ये एक चार्ट है जो आपका ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर में दिया हुआ है। आपके फर्स्ट पेज में ही एक चार्ट दिया हुआ है कि बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ये चार्ट की लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लर्न कर दीजिएगा। मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ, मैं किस डायग्राम की बात कर रही हूँ। ये वाला डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन्ड है, इसकी लेबलिंग आती है, आपको दिया जाएगा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे और आपको फिल करने होंगे कि ये कौन सा बायोम है। तो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है व्हाट आर इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस एंड एक्सप्लेन द वेरियस इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस, जिसमें आप एक्सप्लेन करेंगे म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, ये सब। ठीक है, तो इस चैप्टर से तो आपके यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका इकोसिस्टम, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रैटिफिकेशन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, लीचिंग, फ्रेगमेंटेशन, ह्यूमिफिकेशन, ट्रॉफिक लेवल, स्टैंडिंग क्रॉप,
फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR फुल फॉर्म भी आ सकती है, इकोसिस्टम सर्विसेज एंड व्हाट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप में आपको डिफरेंशिएशन आ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन गैसियस एंड सेडेंटरी साइकिल, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है आपका व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम एंड द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। डिफरेंशिएशन में फूड चेन और फूड वेब के बीच क्वेश्चन आता है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। 2 मार्क क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाता है, तो एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आप लर्न करेंगे, फूड चेन क्या होती है और फूड वेब क्या होती है। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटिस फूड चेन, इसका एग्जांपल भी आप शो करेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रार्क एंड जेरार्क सक्सेशन, ये डेफिनेशन के तरीके से भी आ सकता है और डिफरेंशिएट करने के लिए भी आ सकता है। लिंडमैन्स 10% लॉ, लिंडमैन्स 10% लॉ आपको लर्न करना है, ये डेफिनेशन के तौर पे आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है तो लर्न कर दीजिएगा। लिंडमैन्स 10% लॉ। कंज्यूमर्स, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, आपको डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में व्हाट इज डिकम्पोजिशन, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स in the process of decomposition and the various factors affecting the process of decomposition. What are ecological pyramids and the different types of ecological pyramids? तो ये थे आपके इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके अलावा इकोलॉजिकल सक्सेशंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है ये आप याद करेंगे। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती है एंड द 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल्स, गैसियस साइकिल एंड सेडेंटरी साइकिल, इनके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है, या फिर शॉर्ट नोट आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूट्रिएंट साइकिल्स एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल्स। प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि मैंने सारा कंटेंट इन्वॉल्व कर दिया है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप हर क्वेश्चन पढ़ के जाइए, लेकिन अब क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है तो कुछ और ना पढ़ने से अच्छा है आप इन टॉपिक्स को देखिए और आपको इनमें से जो इजी लग रहा है आप उनको पढ़ के जाइए, क्योंकि इनमें से ही गारंटीड है कि आपका पेपर आएगा। तो आप ये समझ लीजिए आपके पास पेपर है, आपको इनमें से ही पढ़ के जाना है। कम से कम टाइम में आप इनमें से जितने पॉइंट्स कवर कर सकते हैं कवर कीजिए। तो ये मत सोचिएगा कि मैम आपको पूरी बुक ही बता रही हूँ, आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगे आप इनमें से पढ़िए, जो आपको लगे आप इजीली लर्न कर सकते हैं आप वो पढ़िए। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। वेरी शॉर्ट में आते हैं आपके डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, को एक्सटेंशन एंड इवल क्वाड्रेट। फिगर 15.1 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में दिया हुआ है, जिसमें आपको स्पीशीज दिखाई हुई हैं, एक चार्ट की फॉर्म में दिया हुआ है कि इतने % स्पीशीज इतने ऑर्गेनिजम्स में ऑक्यूपाई करी हुई है। मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये डायग्राम है जो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ सकता है। आपको चार्ट दिया हुआ होगा, आपको फिल करना है कि कौन सा रीजन कौन से ऑर्गेनिजम्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करते हैं हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, व्हाट आर हॉटस्पॉट्स एंड नेम एनी 2 हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय पॉल अर्लिच, डिफरेंशिएट बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। आप एग्जांपल्स के साथ लर्न करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं आपके इन सीटू कंजर्वेशन में, एक्स सीटू में ज़ूलॉजिकल पार्क्स और बॉटेनिकल गार्डन्स, ये सब आते हैं। तो एग्जांपल्स के साथ डिफरेंशिएट करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर पे भी कि बच्चे को बहुत नॉलेज है इस टर्म और इस टॉपिक से लेकर। एक्सप्लेन एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स, एलियन स्पीशीज के एक पुरानी पॉपुलेशन में आने से पुरानी पॉपुलेशन पे क्या फर्क पड़ता है, इसके ड्रॉबैक्स आपको, इसके इफेक्ट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। लॉन्ग आंसर टाइप में आ जाते हैं, एक्सप्लेन द इवल क्वाड्रेट। इसमें आप बताएंगे द कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। बाकी कुछ प्रिपेयर ना भी हो तो प्लीज इससे प्रिपेयर कर दीजिएगा। एक्सप्लेन द इवल क्वाड्रेट यानी कि द कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। मेन रीजंस फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए, इसमें आप एथिकल रीजंस, नैरोली एंड ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, ये भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था, डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर,
एल नीनो इफेक्ट क्या होता है, स्टार मार्क कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग, द गैसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। गैसेस यूज्ड इन कैटालिटिक कन्वर्टर्स, दैट इज NO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर प्रिवेंशन एक्ट कब लॉन्च हुआ था, कब पास हुआ था? व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन एंड यूट्रोफिकेशन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज BOD, एक्सपेंड द टर्म BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, डिफाइन करेंगे। द चिपको मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, कहां स्टार्ट हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था। कहां स्टार्ट किया था? हिली रीजन्स, गढ़वाल रीजन में स्टार्ट हुआ था। इंपॉर्टेंट है, लर्न कर दीजिएगा। शॉर्ट नोट आ सकता है आपका एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। इनमें आप बस लर्न करेंगे कि ये पोल्यूशन क्यों होता है और कैसे हम इस पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स क्या होते हैं? एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे विद डायग्राम। शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन एंड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में व्हाट आर सॉलिड वेस्ट, द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये थे आपके लास्ट चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि बहुत कम टाइम है तो मैंने भी ये वीडियो बहुत फास्ट स्पीड में रिकॉर्ड करी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए अगर कोई डाउट है तो। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं कम से कम टाइम में आपको ज्यादा एडवाइस दे सकूं, अच्छी एडवाइस दे सकूं ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पेपर कीजिएगा, पैनिक मत होइएगा, अभी भी बहुत टाइम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।